जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। तो देखिए, हम लोग मैथ्स की क्लासेस जो है शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर आ चुका है, यानी कि पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें हम लोग गणित क्या होता है, संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बहुत ही जीरो लेवल से, बहुत ही बेसिक से हमने शुरू किया है और उस कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज ये दूसरा वीडियो है, दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग देखेंगे आगे की, मतलब संख्याओं के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। संख्याओं के प्रकार में हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये तीन चीज़ें पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। क्या? इवन नंबर। क्या? इवन नंबर। हम ये कह सकते हैं कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूरी पूरी कट जाए तो वो सम संख्या है, और यदि कुछ भी शेषफल बचता है तो वो सम संख्या नहीं होगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, उनको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो जो 2 से शुरू होकर के 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट, मतलब सम संख्या भी अनंत तक है, उसका भी कोई अंत नहीं है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं विषम संख्या। क्या? विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न विभाजित हो सके, यानी कि जब 2 से हम भाग दें किसी संख्या में और कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2 नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाए? नहीं है। तो ये क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या कर सकते हैं? आप लोग नोट्स बनाते चलिए। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, वीडियो को रोक के आप लोग उसको लिख लीजिए, नहीं तो जब हम यहाँ बोर्ड पे लगेंगे लिखवाने तो समय ज़्यादा लग सकता है। इसलिए आप लोग स्वयं से लिखते रहिए, जो बातें हम बोल रहे हैं उसको लिखते भी जाइए। आ रहा है समझ में? ठीक। तो विषम संख्या हम सम संख्या जान गए, विषम संख्या जान गए। इसके बाद से एक संख्या होता है भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, यानी कि उसके 3 फैक्टर हों। क्या? 3। एक तो वो स्वयं हो, एक हो और कोई अन्य हो, कोई अन्य। स्वयं से कट जाए, एक से कट जाए, और किसी अन्य एक संख्या से भी यदि वो संख्या कट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य। जैसे 6, 8, 9, 10, 12, 15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी कि देखिए ये 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और खुद 6 से भी कट रहा है। अब कहेंगे कि 9, कई लोग जानते हैं कि भाई ये तो विषम संख्या है तो इसे भाज्य कहाँ से होगा। तो देखिए ये 1 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है और 9 से भी कट जा रहा है, तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या है जिसके कम से कम 3 ऐसे अंक हो जो उसको काट सके, एक तो स्वयं और एक और एक कोई अन्य संख्या। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी एक भी अन्य संख्या से यदि वो संख्या कट जाती है पूरी पूरी तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक। उसके बाद से अगला आता है हमारा क्या? अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। ठीक। क्या?
प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। यानी कि 1 2 भी अभाज्य संख्या है। अब इसको लोग कहते हैं कि ये क्या है? भाज्य संख्या। सम संख्या है तो भाज्य भी होगा? नहीं। देखिए कैसे, ये तो केवल 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, और भाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जो उसको काट सके। लेकिन ये तो 2 ही नंबर है ना, इसलिए 2 नहीं होगा। 3 को देखिए केवल 1 और 3 काटेगा, 5 को केवल 1 और 5 काटेगा, 7 को केवल 1 और 5, 11 को 1 और 11, इसी तरीके से। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी न कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 चीज़ें हम लोग आज जान गए। तो आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से आज इतना ही। बाकी का जो नंबर है परिमेय, अच्छा परिमेय देख ही लेते हैं हम लोग। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग ये कहते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी हो, p/q के रूप में लिखी हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अंश बटा में हर के रूप में हो, और ये जो हर जो है कभी 0 नहीं हो सकता है। किस कंडीशन में? परिमेय संख्या में। तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। देखिए जैसे 0/1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 5/7 हो सकता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक की संख्याएं हो सकती हैं। इसके बाद से अगला क्या होता है? अपरिमेय संख्या। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए इसको हम बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इसको ज़्यादा पढ़ाने का वो मतलब नहीं बनता है। बस परीक्षाओं में क्या होता है कि संख्या दे दी रहती है, उस पूछता है कि ये कौन सा नंबर है, या परिमेय संख्या कौन है, या सम संख्या कौन है, उसमें से छांटना होता है। तो इसका सवाल भी हम लेकर के आएंगे कि इस पर किस तरीके का सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे करणी में 2, करणी में 5, करणी में 8, ये हमारा पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इतना जान गए, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय संख्या है। तो बाकी का टॉपिक जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।